यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्म संन्यास और कर्मयोग। कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? हे अर्जुन सुनो, जो साधन मैं तुम्हें बतलाता हूं वह वैसा ही सहज और सुखद है कि जैसा तुम चाहते हो। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग का विचार किया जाए तो यह सिद्ध होता है कि ये दोनों मार्ग ही मोक्ष प्राप्त करने के हैं। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी सब प्रकार के जीवों के लिए वास्तव में यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी या जलाशय आदि को पार करने के लिए नाव स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, उसी प्रकार विचार किया जाए तो यह कर्म योग ही सब लोगों के लिए समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्म योग का ठीक तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी आप से आप ही मिल जाता है। मैं पहले तुम्हें सन्यासियों के लक्षण बतलाता हूं, जिससे यह विषय बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसी से कर्म संन्यास और कर्म योग में जो भेद है वह भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ज्ञेय स नित्य सन्यासियो ने दृष्टि ने कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। जो हाथ से निकल जाने वाली वस्तु का स्मरण करके दुखी नहीं होता अथवा जो ने प्राप्त होने वाली वस्तु के लिए लालायित नहीं होता, जिसका अंतःकरण या मन रेपु पर्वत के समान निश्चल रहता है, जिसके हृदय में मैं मेरा आदि की भावनाएं नाम को भी नहीं रहती हैं, हे पार्थ उसी पुरुष को सन्यासी समझना चाहिए। जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है उस मनुष्य के लिए कर्म संग कभी बाधक नहीं होता। वह सदा अखंड सुख से सुखी रहता है। ऐसे सन्यासी को घर बार और स्त्री पुत्र आदि के बकड़ों का परित्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह पुरुष संगहीन रहकर यह बात अच्छी तरह जानता रहता है कि इन सब बखेड़ों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार संसार की उपाधियों में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि को संकल्प विकल्प की आंच नहीं लगती, संसार की उपाधियों में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि को संकल्प और विकल्प की आंच नहीं लगती, वह कभी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता।
इसीलिए जब संकल्प और विकल्प बंद हो जाते हैं तभी संन्यास की प्राप्ति या साधन होता है। इसीलिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही साथ साथ चलने वाले हैं। हे अर्जुन, जिन मूढ़ पुरुषों की समझ में यह तत्व नहीं आता, वे ज्ञान योग और कर्म योग की व्यवस्था भला कैसे समझ सकते हैं। वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न और एक दूसरे से अलग समझते हैं। परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी भिन्न भिन्न दीपकों के प्रकाश में भी कोई भेद दिखाई पड़ता है? जो लोग स्वानुभव से आत्म रूप का तत्व अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वे संन्यास और योग में भेद नहीं मानते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गते योग युक्तो मुनि ब्रह्मे न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग के पैदल वाले रास्ते से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह शीघ्र ही आत्मानंद के शिखर पर पहुंच जाता है। परंतु जिन्हें योग साधन की प्राप्ति नहीं होती, वे लोग व्यर्थ के बखेड़ों में फंसे रहते हैं। उन्हें कभी सच्चे संन्यास की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अपने मन को हटाकर माया और मोह से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और गुरु के उपदेश से अपने मन का सारा मल धो डालते हैं और उसे आत्म स्वरूप में भली भांति स्थापित कर देते हैं, और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्र में नहीं पड़ता तब तक तो वह समुद्र से भिन्न और आकार से विचार से सबके सामने बहुत ही तुच्छ जान पड़ता है। पर जब वही नमक समुद्र में मिलकर उसके साथ एक जीव हो जाता है, तब वह नमक भी समुद्र के समान ही विस्तृत और अनंत हो जाता है। उसी प्रकार जिसका मन संकल्प और विकल्पों से बाहर निकलकर चैतन्य में मिल जाता है और उसके साथ समरस हो जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देश काल की मर्यादा के विचार से अन्य लोगों की तरह एक देश में स्थित जान पड़ता है, तो भी वह अपने आत्म स्वरूप से तीनों भुवनों को व्याप्त कर लेता है। अर्थात ऐसे पुरुष के संबंध में कर्ता कर्म और इसी प्रकार की दूसरी बातों का भी सहज में अंत हो जाता है, और तब वह चाहे सब प्रकार के कर्मों का आचरण भी क्यों ना करता रहे, तो भी वह सदा अकर्ता ही बना रहता है। जब ऐसे पुरुष को अपने देह भाव का स्मरण भी नहीं रह जाता, तब उसमें कर्तव्य भला किस प्रकार लग सकता है। इस प्रकार कर्म योगी यदि देह का परित्याग न भी करे, तो भी उनमें निर्गुण और निराकार परम ब्रह्म के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वह भी दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति शरीर धारण करके सब प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। कर्म योगी भी दूसरे लोगों की भांति आंखों से देखता है, दूसरे लोगों की भांति ही आंखों से कानों से सुनता है, परंतु उसके संबंध में विलक्षण बात यह होती है कि वह इन सब कर्मों में फंस नहीं जाता। उसे स्पर्श का भी ज्ञान होता है, उसे गंध का भी भान होता है, उसे उपयुक्त भाषण भी कर सकता है, वह अन्न का भी व्यवहार करता है, निषिद्ध वस्तुओं का परित्याग भी करता है,
और जब सोने का समय आता है तो सोता भी है, खाने का समय आता है तो खाता भी है, वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता भी है। इस प्रकार वह सब तरह के कर्मों का सचमुच आचरण करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं और अधिक क्या कहूं। वह अपनी इच्छा से ही पलकों को उठाने और झपकने की सब क्रियाएं भी करता है, परंतु कर्म योगियों को प्राप्त होने वाले स्वानुभव के बल से वह फिर अकर्ता ही बना रहता है। क्योंकि जब तक वह माया की सेज पर सोया हुआ था, तब तक तो वह स्वप्न के झूठे सुख के फेर में पड़ा हुआ था, परंतु अब ज्ञान का उदय हो गया है, वह जागकर होश में आ गया है। जब इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब देह के संग से इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से घर के सब काम धंधे होते रहते हैं, उसी प्रकार कर्म योगियों के सब शारीरिक व्यापार होते रहते हैं। कर्म योगी सभी कर्मों का आचरण करता है, परंतु जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल के पत्ते उस पानी से नहीं भीगते, उसी प्रकार कर्म करते रहने पर भी कर्म योगियों के साथ कर्म का संसर्ग या लेप नहीं होता। जिस प्रकार छोटा बालक बिना किसी हेतु या उद्देश्य के यूं ही चलता फिरता है, उसी प्रकार योगी मन में किसी भी प्रकार की वासना न रखते हुए केवल शरीर से ही कर्मों का आचरण करते हैं। फिर जब पंच महाभूतों से बना हुआ है जड़ शरीर योग निद्रा के वश में हो जाता है, तब मन उसी प्रकार अकेला अपने सब व्यवहार करता रहता है जिस प्रकार वह स्वप्न की अवस्था में करता है। हे अर्जुन, इसमें एक विलक्षण बात यह है कि यह वासना ऐसे ढंग से अपना जाल फैलाती है कि वह शरीर को बिल्कुल पता भी नहीं लगने देती और उसे सुख दुख के भोग में फंसा देती है। जिन व्यापारों की इंद्रियों को गंध भी नहीं मिलती, उन व्यापारियों को मानस व्यापार कहते हैं। योगी लोग इन मानस कर्मों का आचरण तो करते हैं, परंतु उनके मन में अहम भाव का स्पर्श भी नहीं होता, इसलिए वे कर्म उनके लिए बंधक नहीं होते। कर्तव्य की अहम भाव के बिना ही सब प्रकार से कर्म करना, इसी को निष्कर्म काम कहलाता है। जो इस आत्मयोग का संपादन करता है और निसंक होकर कर्मों के फलों की आशा छोड़ देता है, उसे इस संसार में शांति स्वयं ही आगे बढ़कर जयमाला पहनाती है। जिस प्रकार और लोग फल की आशा से कर्मों का आचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी लोग कर्मों का आचरण करते हैं, पर वे लोग यह समझकर उन कर्मों की ओर से उदासीन रहते हैं कि ये सब कर्म हमारे किए हुए नहीं हैं। फिर ऐसा पुरुष जिस ओर देखता है उस ओर सुख ही सुख वर्षा होने लगती है। ऐसा पुरुष जहां रहता है वहीं आत्मबोध का भी निवास होने लगता है। ऐसा पुरुष इस 9 छिद्र वाले शरीर में रहकर भी देह भाव से हीन रहता है और वह फल की आशा छोड़ चुका होता है, इसलिए कर्मों का आचरण करने पर भी वह अकर्ता ही बना रहता है। यदि जगत के बीच परमेश्वर का विचार किया जाए तो वह अकर्ता ही सिद्ध होता है,
परंतु उसी ने माया की उपाधि से तीनों भुवनों की सृष्टि की है। यदि हम उसे कर्ता कहें तो उससे कर्म का संपर्क ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तटस्थ वृत्ति वाले हाथ पैरों में कभी मन लगता ही नहीं, न तो कभी उसकी योग निद्रा ही भंग होती है और न उसके कर्तव्य में ही कभी अंतर पड़ता है। तो भी वही पंच महाभूतों से इस आकार युक्त व्यू की रचना करता है। वह है तो संसार का जीवन ही, तो भी वह कभी किसी के कहने में नहीं रहता। यह संसार बनता और नष्ट होता रहता है, परंतु इसकी उसे कभी खबर नहीं होती। वह भगवान देह की संगति से देही बनकर अवतार लीला तो करता है, परंतु उस चैतन्य प्रभु की मूर्तता या निर्गुणता कभी नष्ट नहीं होती। जो लोग यह कहते हैं कि वह विश्व का निर्माण करता है, उसको देख रेख या पालन करता है और अंत में उसका श्रृंगार भी करता है, हे भाई अर्जुन, यह उनका केवल अज्ञान ही समझना चाहिए। जिस समय यह अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उस समय भ्रांति की कालिमा भी न रह जाएगी और तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगेगा कि मैं ईश्वर हूं और अकर्ता हूं। यदि यह बात मन में बैठ जाए कि केवल ईश्वर ही अकर्ता है, तो यह तत्व पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूं। जब एक बार चित्त पर इस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब इस त्रिभुवन में कोई भेदभाव रह ही नहीं जाता। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्वानुभव से सारे जगत को मुक्त स्थिति में आत्म स्वरूप में ही देखता है। बुद्धि के स्थिर हो जाने पर आत्मज्ञान होता है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन में यह बात अच्छी तरह जम जाती है कि हम ब्रह्म रूप हैं और मन बिना कुछ भी चंचल हुए ब्रह्म तत्व में रहता है और दिन रात तन्मयता बनी रहती है। इस प्रकार का सर्वव्यापी ज्ञान जिसके हृदय में ओतप्रोत भर जाता है, उसी को समदृष्टि कहना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि वह स्वयं अपने ही समान सारे विश्व को आत्म स्वरूप समझता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु जिस प्रकार देव में कभी केवल विनोद के लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, अथवा विवेक में भी जिस प्रकार कभी भ्रांति का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता, जिस प्रकार सूर्य में कभी स्वप्न में भी अंधकार का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ सकता, अथवा अमृत के कानों में भी कभी मृत्यु का नाम सुनाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों में भूत मात्र के विषय में भी कभी कोई भेदभाव देखने में नहीं आता। फिर इस प्रकार का भेदभाव कहाँ रह जाता है कि यह हाथी है, यह चांडाल है, यह ब्राह्मण है, यह पराया है, यह मेरा है। इस प्रकार की समस्त कल्पनाओं का अंत हो जाता है, क्योंकि जो जाग रहा हो उसे स्वप्न कहां दिखाई देगा। जब यह अहम भाव बिल्कुल नष्ट हो जाता है, तब विषमता का कहीं पता भी नहीं रह जाता। इसीलिए समदर्शिता का रहस्य यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि सब स्थानों और सब जीवों में निरंतर समभाव से रहने वाला जो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है, वह मैं ही हूं।
जो विषयों की संगति बिना छोड़े हुए इंद्रियों का बिना नियंत्रण किए निष्काम होकर निसंग स्थिति का भोग करता है, जो साधारण लोगों की तरह ही सब प्रकार के व्यवहार करता है, परंतु लौकिक वस्तुओं का अज्ञान जन्य मोह छोड़ देता है, जो उसी प्रकार संसार को बिना दिखाई पड़े शरीर में रहता है, जिस प्रकार किसी को पछाड़ने वाला भूत किसी को दिखाई नहीं पड़ता, अथवा जो देखने में उसी प्रकार का नाम और रूप के विचार से अलग दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार वायु की सहायता से जल में उठने वाली तरंगों को लोग जल से अलग समझते हैं और उनका अलग नाम तरंग रखते हैं, परंतु फिर भी जो केवल भ्रम ही रहता है, जिसका मन सर्वत्र समभाव से विचरण करता है और इस प्रकार जो समदृष्ट हो जाता है, उस पुरुष का एक विशेष लक्षण भी होता है। हे अर्जुन, वह लक्षण सुनो। जिस प्रकार मृग जाल की बाढ़ से पर्वतराज नहीं हिलता, उसी प्रकार शुभ अशुभ की प्राप्ति से योगी में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार का हो, उसी को वास्तव में संपूर्ण समदर्शी समझना चाहिए और वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जो पुरुष कभी आत्म स्वरूप को छोड़कर इंद्रियों के वश में नहीं होता, यदि वह विषयों का सेवन न करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। स्वाभाविक और असीम आत्मा आनंद से उसका अंतरंग पूर्ण रूप से सुखी रहता है और इसीलिए वह कभी इस आनंद के बाहर नहीं होता। जिसे आत्म सुख मिल जाए और जो ब्रह्म स्वरूप हो जाए, उसके संबंध में यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि विषयों से उसका आप ही आप छुटकारा हो गया। हे अर्जुन, अब जरा इस बात पर भी विचार कर लो कि इन विषय और इन सुखों के जाल में कौन फंसता है। हे अर्जुन, इन विषय सुखों के जाल में वही फंसता है जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते। वही इन इंद्रिय विषयों के फेर में पड़ा रहता है। जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित मनुष्य भूसी या चोकर भी खा जाता है, अथवा प्यास से व्याकुल हिरण असली पानी के स्वरूप के भ्रम में रेतीली जमीन को ही पानी समझकर दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते, जिनके पास आत्म सुख के नाम से सदा दरिद्रता ही पड़ी रहती है, उन्हीं को ये विषय सुख बहुत प्रिय जान पड़ते हैं। परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो विषयों के उपभोग में कहने योग्य बिल्कुल कोई सुख नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि इन विषयों में सुख है, तो फिर बिजली की चमक में ही संसार के सब काम क्यों नहीं चलते। यदि आकाश रूपी छत की छाया से वायु, वर्षा और ताप का निवारण हो सकता है, तो फिर पक्के तिमंजिले मकान क्यों बनवाए जाएं। इसीलिए विषय सुख का शब्द प्रयोग ही अर्थहीन है। जिस प्रकार विषय का भी एक नाम मधुर है, अथवा जिस प्रकार पाप ग्रह भूमि को भी लोग मंगल कहते हैं, अथवा मृग जल को भ्रम से जल कहते हैं, उसी प्रकार विषयों के संबंध में भी लोग सुख शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु वास्तव में इसके लिए सुख शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है। अच्छा, यह सब रहने दो। हे अर्जुन, तुम मुझे यह बतलाओ कि सांप के फन की छाया चूहे के लिए कहां तक सुखकारक हो सकती है। मछली को फंसाने वाली बंसी में मांस का जो टुकड़ा लगाया जाता है, वह मछली को तभी तक मोहक जान पड़ता है
जब तक मछली उसे नहीं निगलती। उसी प्रकार तुम निसंदेह रूप से यह समझ लो कि ठीक वही दिशा विषय संग की है। यदि इन विषयों की ओर विरक्तों की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसे पांडु रोगियों के समान हैं जो ऊपर से देखने में फूले हुए जान पड़ते हैं। इसीलिए विषयों के उपभोग में जो सुख दिखाई पड़ता है वह वास्तव में आदि से अंत तक केवल दुख ही दुख है। जो लोग अपने चित्त को विषयों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और उसको पूर्ण रूप से अपने वश में कर रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर दृढ़ और शांत होकर सोते हैं और फिर कभी जागते ही नहीं, उसी स्थान को परम ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। आत्मज्ञानियों का ध्येय जो परम ब्रह्म है वही परम ब्रह्म, ऐसे लोग भी होते हैं। वे पुरुष स्थिति तक कैसे पहुंचे और शरीर रहते हुए भी उन लोगों ने किस प्रकार यह ब्रह्म स्वरूप प्राप्त किया, तो इस विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। जो लोग विरक्ति के बल से समस्त विषयों को निकालकर बाहर कर देते हैं और अपना शरीर केवल मनु में बना लेते हैं, वे अपनी दृष्टि उलटकर उस संधि स्थान पर लगा लेते हैं जहां दोनों भुएं मिलती हैं और तब दाहिने और बाएं दोनों नथनों के मार्ग बंद करके प्राण वायु और अपान वायु को एक में मिला लेते हैं और उन्हें अपने चित्त के साथ चिदाधीश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले आदि गंगा जी में मिलते हैं और तब वह महानदी उन नदी नालों के सहित जाकर समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार वे लोग भी परम ब्रह्म में ऐसे मिल जाते हैं कि फिर उन्हें किसी प्रकार अलग ही नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग शरीरधारी रहते हुए भी ब्रह्म रूप ही होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।